मैंने अभी रिसेंटली राज शमानी का एक पॉडकास्ट देखा और मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात लगी। हम उस बात पे आगे आते हैं, बट मैं चाहता हूँ पहले तुम एक बार ये क्लिप देखो। So you're telling me that masturbation is causing erectile dysfunction? यस, पर्टिकुलरली यस। मतलब बहुत सिंपल भाषा में बोले तो यस। ऐसे लोग हैं जो 15 साल से रोज एवरी डे मास्टरबेट कर रहे हैं एंड दे आर इन अ मैरिज। 15 साल से मैरिज में हैं, रोज मास्टरबेट कर रहे हैं। ओवर 5 साल मैरिज को हुआ होगा, 10 साल से पहले मास्टरबेट कर रहे थे, सेक्सलेस मैरिज का शिकार हैं। इट्स प्रूवन कि मास्टरबेशन से तुम्हें ईडी हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब मैं चाहता हूँ तुम एक बार इमेजिन करो, अभी तुम्हें मास्टरबेट करते हुए 5 6 7 साल हो रखे हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता है तुम इस एडिक्शन पे काम करना स्टार्ट नहीं करते। तुम 28 साल के हो चुके हो और तुम पिछले 15 साल से हिला रहे हो। अब तुम्हें आदत लग चुकी है मास्टरबेशन की, तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रखा है। तुम्हारी शादी होती है और जब तुम अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हो, तुम्हारा लेग लिटरली खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि तुमने इतने लंबे टाइम से मास्टरबेट करा है। और उस पॉइंट पे तो तुम बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करते हो, लेकिन अब भाई कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें भैंचो पहले एक्शन लेना था। पिछले 15 साल से भैंचो तुम हिला रहे हो और अब तुम्हें उसके रिपोर्कशंस देखने को मिल रहे हैं। उस टाइम तो तुम बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करते हो अपनी वाइफ के आगे, बट उस पॉइंट के बाद से ही तुम्हारी वाइफ तुम में सारी अट्रैक्शन लूज कर देती है। वो लाइक पहले दिन ही शादी के दूसरी तरफ करवट करके सोने लग गई है और तुम एक डेड बेडरूम सेक्सलेस मैरिज में फंस के रह चुके हो। जैसे जैसे साल निकलता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तुम्हारी लाइक लिटरली शादी हो रखी है लेकिन तुम आज भी पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो। और अब तुम्हारा फाइनली बेबी होता है और तुम सोचते हो कि भाई फाइनली कोई हमारी लाइफ में आ रहा है, अब शायद मेरी वाइफ मेरे से वापस से प्यार करने लगेगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अब उल्टा तुम्हारी वाइफ तुमसे और ज़्यादा दूर दूर जाने लगी है। शादी के ऑलमोस्ट 4 5 साल बाद तुम्हें एक अंदर से गट फीलिंग आती है, तुम्हें लगता है भाई कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे सामने काउच पे बैठी हुई है और तुम्हारी एकदम से हार्ट बीट तेज होने लग जाती है। तुम्हारी वाइफ किसी को टेक्स्ट कर रही है, तुम जैसे ही उसकी तरफ देखते हो तुम्हारे बीच में एक टेबल रखा हुआ है। तुम जैसे ही न्यूज़पेपर उठाने के लिए जाते हो तुम्हारी वाइफ को लगता है कि तुम उसका फ़ोन चेक कर रहे हो, तो वो एकदम से ऐसे थंब एक्शन करती है और वो कुछ ऐप क्लोज करती है और तुम्हारी गट फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाती है। तुम्हारे यहाँ से पसीने आने लग जाते, तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ होने लग जाती है। बट तुम अपनी वाइफ को कन्फ्रंट नहीं करते उस टाइम पे, तुम सही मौके का वेट करते हो। फिर थोड़े टाइम बाद तुम देखते हो तुम्हारी वाइफ ने फ़ोन उल्टा करके ऐसे टेबल पे रखा हुआ है और वो वॉशरूम जाती है और जैसे ही तुम वॉशरूम में कुंडी लगने की आवाज़ सुनते हो, तुम भाग के जाते हो, उसका फ़ोन उठाते हो और देखते हो कि शी इज़ फकिंग चीटिंग ऑन यू। वो किसी और बंदे के साथ अफेयर कर रही है। लाइक तुम्हारा बेबी दूसरे रूम में सो रहा है और तुम्हें क्या चैट मैसेजेस पढ़ने पड़ रहे हैं। बट भाई इसमें तुम्हारी वाइफ की कोई गलती नहीं है, ठीक है भाई, लेट मी बी वेरी क्लियर। एक ऐसा आदमी जिसका लाइक लिटरली खड़ा नहीं हो पा रहा, वो लाइक आदमी है भी नहीं। कोई एक पॉर्न एडिक्ट के साथ जिसने भाई 15 20 सालों से भाई सिर्फ मुट्ठी मारी है, पॉर्न ही देखा है, उसके साथ कोई क्यों रहेगा? उससे कोई अट्रैक्टेड फील क्यों करेगा? लेकिन भाई अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तुम अपनी वाइफ को कन्फ्रंट करते हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे सामने रोती है, बट भाई अब कुछ फ़ायदा नहीं है। वही सब कोर्ट केस चल रहा है, तुम्हारा डाइवोर्स होता है। लाइक 50% तुम्हें अपनी सैलरी का तुम्हारी वाइफ को देना पड़ रहा है, चाइल्ड सपोर्ट अलग से देना पड़ रहा है और जो तुम्हारा घर था वो भी तुम्हारी वाइफ के नाम हो चुका है। और तुम देखते हो तुम्हारी वाइफ तो लाइक लिटरली मूव ऑन भी कर चुकी है और तुम्हारे घर में ही किसी और आदमी के साथ रह रही है और तुम्हारा बेबी तुम्हारे साथ नहीं दूसरे आदमी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और तुम अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहे हो। तुम्हारी ना तो लाइफ में फैमिली है, ना तो तुम्हारा करियर है, क्योंकि भाई सारे पैसे तो तुम्हारे ऑलमोस्ट चाइल्ड सपोर्ट और एलिमनी के तौर पे जा रहे हैं। तुम्हें एक सिटी सी रेंट करनी पड़ी है प्लेस और तुम वापस से सैड और लोनली लाइफ जी रहे हो। बट द गुड थिंग इज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने जो भी तुम्हें अभी विजुअलाइज कराया, दिस कैन बी योर रियलिटी भाई। एक बारी मैं चाहता हूँ तुम एक बारी से अपने जहन में बैठाओ भाई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई, ठीक है? और एक बात तुम्हें भाई अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि ये एडिक्शन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ना और ज़्यादा मजबूत होने लगेगी। अभी जब मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ ना भाई, मेरी खुद गांड फट रही है क्योंकि मैं खुद 100% नहीं हूँ भाई। मैं 3 साल से इस एडिक्शन पे काम कर रहा हूँ और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बेंचो 1000 और नो फैप पे पहुंच चुका हूँ। बट हाँ, मैं भाई नो, आई एम नो लॉन्गर एन एडिक्ट, ठीक है? मेरी डेफिनेशन में एडिक्ट वो बंदा है जो इसके बिना रह ही नहीं पा रहा, ठीक है? जिसको रोज बेंचो पॉन देखना है, रोज बेंचो हिलाना है, वो बंदा एडिक्ट है।
और तुम्हें एक बात ना अपने दिमाग में, अपने ज़हन में बैठानी पड़ेगी कि एडिक्शन को छोड़ने में टाइम लगेगा भाई, ठीक है? कोई चमत्कार नहीं होने वाला, ऐसे चुटकी बजा के तुम्हें एडिक्शन पे काम करो तो नहीं भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने अभी भी इधर-उधर मैं रिलैप्स कर देता हूँ। बट एज़ लॉन्ग एज़ भाई हम इसकी वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है? नंबर ऑफ फैप्स को हम कम कर रहे हैं। आई नो थोड़ा वियर्ड लगता है सुनने में, लेकिन जब तुम ओवरऑल क्वांटिटी पे फ़ोकस करोगे ना, तब तुम इस एडिक्शन को असली में छोड़ पाओगे। अभी तुम्हारी गलती यही है, तुम ना स्ट्रीक पे फ़ोकस करते हो। तुम सोचते हो भाई 10 दिन से मैंने हिलाया नहीं, यस। फिर उसके बाद होता क्या है, 11वें दिन तुम वापस से हिलाते हो और एक ही दिन में 4-5 बार हिला देते हो। तो फ़ायदा क्या हुआ वो करने का, है ना? और भाई मैंने इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल करा है, मैंने भी ये सारी हरकतें करी है कि भाई मैं 5-6 दिन, 20-25 दिन नहीं हिला रहा, फिर उसके बाद तो भाई सब ऐसी-तैसी कर दी। तो ये सब मत करो, ठीक है? अपने दिमाग में ये बात को बैठाओ कि भाई इसको छोड़ने में टाइम लगेगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है भाई? 6 महीना, साल भर लगेगा। लाइक मेरे को तो 3 साल लग गए भाई, मैं आज भी 100% नहीं हूँ। मेबी हो सकता है तुम बहुत ही फन्ने-खान हो, तुम जल्दी छोड़ दो, लेकिन टाइम लगेगा। किसी को ऐसा नहीं होने वाला कोई 1 दिन में छोड़ दे एडिक्शन को। ये माइंडसेट के साथ पॉजिटिवली इस चीज़ों को देखो और अपनी लाइफ को बेटर करो। एंड रिमेंबर, कंफर्ट इज़ द किलर ऑफ मैन। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो तुम मेरे पेड कोर्स को भी एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।